गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर धन की खोज पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्यापन के बाद गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में उत्तीर्ण होता है क्यों और कैसे, ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन का अर्थ है पुराना, यानी पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा, प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे, और उस गुरुकुल के आचार्यों का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया। प्रांगण का अर्थ है बड़ा आंगन। और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन का अर्थ है विशेष कारण या उद्देश्य। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। स्वीकार का अर्थ है ग्रहण करना, अपनाना। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है। संकोच का अर्थ है लज्जा, लोभी का अर्थ है लालची। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए, यानी लज्जा के कारण, हिचक के कारण पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांगकर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों से थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं। वंचित का अर्थ है रहित, यानी कि वो गुरु सेवा नहीं कर पाए गरीबी के कारण। तो ऐसा सोच कर के आचार्य ने उनसे कहा कि तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। अशुभ का अर्थ है अमंगलकारी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपाकर लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। ग्रहण करना यानी स्वीकार करना। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? धनहीन का अर्थ है बहुत ही गरीब या धन का अभाव। विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों, क्या करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई देख न रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई न हो, तभी चुपके से उठा लाओ। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, अन्य का अर्थ है दूसरा, मैं तो अपने कुकर्मों को देखूंगा ही। कुकर्म यानी बुरा कार्य। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, यानी बुरा मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे चरित्र का होने का सबूत है।
यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। यानी वह सदाचरण करने वाला हो, व्यवहारिक हो। आज मैंने उसे पा लिया, तो ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिए और याद कीजिए।